गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग और योर फैमिली। 7 AM पर मैं आपको देता हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, बाकी और वहाँ जाके प्रैक्टिस कर लेना। कल जो क्वेश्चन पूछा था वो बाकी आप सब लोगों ने सही जवाब दे रहे हो डेली, तो उसके आंसर मैं बताता नहीं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। तो इस वाक्य में पुस्तक क्या है? पुस्तक पूछ रहा है, पुस्तक कैसी पुरानी है? तो पुरानी क्या हो गया? विशेषण। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा विशेष, ए सही हो जाएगा। ठीक है, उस ग्रंथ में, एक सेकंड, ये क्वेश्चन नहीं था। अट्टालिका का तद्भव रूप बताना है। अट्टालिका का होता है अटारी। क्या होता है? अटारी। ठीक है, अटारी तद्भव है, अट्टालिका तत्समय। तद्भव शब्द वे होते हैं जो बहुत सालों के बाद ना बदलते बदलते जिनका रूप बदल गया और अभी हम जो तत्सम से तद्भव हो गए। ठीक है, तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत के ज्यों की त्यों हमने यूज कर लिए शब्द। ठीक है, देशज विदेशज दो और होते हैं, 4 तरीके के होते हैं शब्द, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। तो इसमें बताना है कि उस शब्द, पहले ये देख लिया करो पूछ क्या रहा है, उसको बता रहा है। तो उस क्या है? उस विशेषता बता रहा है किसकी? ग्रंथ की। तो ये हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। अब कहोगे आप लोग कि सर आप तो बताते हो 4, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। तो ये संकेतवाचक क्या होगी? जो ये संकेतवाचक है ना, ये सार्वनामिक विशेषण का भाग है, सार्वनामिक का भाग है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये जब सर्वनाम है तो कितने सर्वनाम आ सकते हैं? सर्वनाम आपके होते हैं 6। तो उसमें से पहला पुरुष और निज छोड़ देना, बाकी जितने भी सर्वनाम है ना उसे हम पहले ही सार्वनामिक विशेषण में यूज कर सकते हैं। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा तद्भव है? देखो, जल बोलते हो? कभी नहीं बोलते, पानी बोलते हो। नग्न बोलते हो? कहते हो नंगा आदमी है, तो बहुत ही नंगा। भ्रमर बोलते हो? भौरा बोलते हो आप लोग, तो भौरा। ठीक है, तो इसमें जो 3 है ना, ये इसका तद्भव है। 3 तद्भव है और 3 का क्या हो जाता है? तीर्ण हो जाता है। इसे याद कर लेना, क्या पता आ जाए आपके पेपर में, अभी तक तो मैंने देखा नहीं। त्रीणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करपट। करपट का होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा। और देखो, एक होता है कपाट। ये करपट और कपाट बहुत पूछे जाते हैं। इसका मतलब होता है किवाड़। ठीक है, कहते हैं ना भगवान के कपाट खुल गए, तो कपाट मतलब उनकी किवाड़ खुल गई, दर्शन स्टार्ट हो गए। अब करपट मतलब होता है कपड़ा। तो इस चीज़ को दोनों को याद कर लेना। इंपोर्टेंट की पावर इनफाइनाइट है, हद से ज़्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यह चांदी खोटी सी दिखती है। यह चांदी खोटी सी। अब देखो, इसमें खोटी सी के बारे में पूछा। अगर ये पूछता यह, तो हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। जब इसके बारे में पूछा खोटी सी, तो खोटी क्या है? इसका गुड़ है। खोटा होना क्या है? गुड़ होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना कि किस चीज़ में पूछ रहा है वो। हर शब्द के हिसाब से भी बदलते हैं विशेषण। अभी कोई शब्द यहाँ पे जो है सार्वनामिक विशेषण है, वो अगर आगे चला गया तो वही क्या हो जाएगा? केवल सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा विशेषण है? बनारसी, लखनवी, कानपुरी। जब हम इसमें ना, ये सब विशेषण होते हैं, विशेषता बता रहा है। जैसे ये कानपुरी साड़ी है, ये बनारसी साड़ी है, तो बनारसी मतलब क्या हो गया? ये बनारस की विशेषता बता रहा है कि बनारसी साड़ी होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके जो वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा क्या है? थोड़ा क्या है? थोड़ा होगा आपका परिमाण। क्या होगा? परिमाण। काल तो हो नहीं सकता, स्थान है नहीं, रीति है नहीं। 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण, स्थान, काल, रीति, परिमाण। ठीक है, मुझसे उठा नहीं गया। उठा नहीं गया मतलब ये भाववाच्य हो गया। अब भाववाच्य में क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है हमेशा। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, 4 ऑप्शन दे देगा कि भाववाच्य में कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक होती है। और सकर्मक किस में होती है? कर्मवाच्य में होती है। कृतवाच्य में आपकी सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। वाच्य 3 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कर्ता के हिसाब से देख लो, बदल रहा है तो कृतवाच्य हो जाएगा, कर्म के हिसाब से बदल रहा है तो कर्मवाच्य, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होगी। इस तरीके से देख लेना। ठीक है, अपेक्षा का क्या होगा? अपेक्षा का विशेषण होता है अपेक्षित। अपेक्षा का क्या होगा? अपेक्षित। पता है, आज सुबह मैं जब इस प्रैक्टिस सेट को लगा रहा था तो मेरे से गलती हो गई। क्या हो गई? मैंने अपेक्षा का उपेक्षा कर दिया। जल्दबाजी में हम विशेषण न पढ़ के इसे विलोम पढ़ लेते हैं। कभी कभी बहुत से लोगों के साथ हुआ है। देखो, विशेषण में भी बी आता है पहले, हम पूरा नहीं पढ़ते कभी भी शब्द को, जल्दी से शुरुआत का देखा और लगा दिया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप लोग भी ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में विशेषण की जगह विशेष्य को लगाया हो, विलोम को लगाया हो, सॉरी। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। 4 गज मलबल। 4 गज मलबल क्या होता है? ये परिमाण बता रहा है। अब क्या होता है? 4 दे रखा है ना, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट? 4 देख के ना लोग क्या कर देते हैं? संख्या लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? संख्या।
इसीलिए ये ना गलत हो जाता है लोगों का। तो ये 4 गज मनबल में क्या होगा, परिमाण है, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। एक होता है उत्पत्ति, एक होता है व्युत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। जो समुदाय और भाववाचक होते हैं ना, वो समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये आपके किस में आते हैं, एक होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और ये जो जाति होती है ना, इसके समुदाय और द्रव्य आते हैं, तो जाति के अंदर आते हैं ये दोनों। तो उत्पत्ति के आधार पर तो 3 थी संज्ञा, और व्युत्पत्ति के आधार पर कितनी हो गई, 5। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है, किसके, क्रिया हो जाएगा, ठीक है। इसी को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। कारक के भेद कितने, कारक 8 होते हैं पहले तो, ठीक है। सर्वनाम ये पूछेगा फिर कि सर्वनाम में कारक कितने होते हैं। सर्वनाम में आपके 7 होते हैं कारक। कौन सा नहीं होता, संबोधन नहीं होता। तत्पुरुष समास में आपके कितने होते हैं, तत्पुरुष समास में आपके 6 कारक होते हैं। एक तो संबोधन नहीं होता और कर्ता नहीं होता। तो इस चीज़ को तीनों अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रख लेना, ठीक है। कभी का स्त्रीलिंग क्या होगा, देखो कभी का स्त्रीलिंग भी पूछता है, ठीक है, और कभी का ये कवित्री का शुद्ध रूप भी पूछता है। कवित्री शुद्ध कैसे लिखते हैं, तो कवित्री शुद्ध लिखना भी सीख लेना, और कभी का स्त्रीलिंग भी पूछ लेना। अब इसने स्त्रीलिंग क्यों पूछा, कभी का कवित्री सबको पता होता है, क्योंकि इसमें शुद्ध अशुद्ध की भी पहचान करानी उसे। तो वो आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, एक के साथ आपको एक्स्ट्रा एक और क्वेश्चन पूछ लेता है। स्त्रीलिंग तो उसने पूछा ही, और उसने ये भी चेक कर लिया कि आपको शुद्ध अशुद्ध आते हैं या नहीं आते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 5 भेद, 6 भेद होते हैं, सॉरी। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निज से, तो हो गए ना 6। अब एक चीज़ याद रखना, जो मैं ऊपर बता रहा था ना आपको, सार्वनामिक विशेषण, वो कभी भी पुरुषवाचक और निजवाचक का नहीं बनता, बाकी बीच के चारों का बनता है आपका, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। यह नई साड़ी है, नई क्या है इसमें, नई आपका क्या बता रहा है, साड़ी की विशेषता बता रहा है नई, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जो शब्द विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। और ये अगर ऐसे लिखा होता कि यह बहुत नई साड़ी है, इस तरीके से अगर दे देता है बहुत नई साड़ी है, तो साड़ी की विशेषता क्या है, नई, तो ये हो गया विशेषण। और पूछ लेता बहुत क्या है, तो ये प्रविशेषण हो जाता, क्योंकि ये नई की विशेषता, जो विशेषण की विशेषता बताता है ना, उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसे भी याद रखना आप लोग। बिल्ली छत से कूदी, छत से कूद के अलग हो गई ना, ऐसा तो है नहीं, जुड़ गई। जहाँ अलगाव होता है, अलगाव, वहाँ पे अपादान होता है, अपादान। अब इस वाले को क्यों पूछता है, क्योंकि ये से है ना, ये करण में भी आता है, अपादान में भी आता है। अपादान में अलग होने के संबंध में आता है, करण में जुड़ाव के संबंध में आता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो। कर्म की विभक्ति कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। अधिकरण क्या होता है, मैं पे पर। संप्रदान क्या होता है, के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है श्याम धीरे धीरे चलता है। जहाँ द्विरुक्ति हो जाती है ना शब्दों में, वहाँ आपका क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है, क्रिया विशेषण। और क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। समास पूछ ले इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ होती हैं, इन्हें याद रखना। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आह, आप आ गए। आह क्या होगा, अव्यय होगा। अव्यय वे होते हैं जिनका विकार नहीं होता। ये अव्यय को अभिकारी भी बोलते हैं, अभिकारी शब्द होते हैं जिनका विकार नहीं होता। अभिकारी कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, और आपका होता है कौन सा, विस्मयादि बोधक। 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। और इनको ना ये हर जगह सेम ही होते हैं। ऐसा नहीं कि आज अहा लिख दिया तो कल अहो लिख दोगे, ऐसा नहीं होगा। राम का हो जाएगा, जैसे लड़का का हो जाएगा लड़के, लड़का का क्या हो जाता है, लड़के। मगर अहा का आप चेंज नहीं कर पाते, लिंग वचन रूप के आधार पर चेंज नहीं होते कभी भी अभिकारी शब्द जो होते हैं, ठीक है। इसमें से पुल्लिंग बताना है, तो देखो ऐसे करा करो, अच्छा है या अच्छी है, अच्छा या अच्छी जोड़ लिया करो शब्द के पहले। और वैसे भी जो हम लोग क्या है, खड़ी बोली वाले हैं, खड़ी बोली वालों को ना कोई दिक्कत नहीं होती है इसे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसमें जो दिक्कत होती है ना, वो दक्षिण के जो लोग हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन लोगों को ज़्यादा होती है, हम लोगों को नहीं होती। पानी क्या होता है, अच्छा होता है, पानी अच्छी नहीं बोलते कभी, तो ये क्या हो जाए, ये पुल्लिंग हो गया। नदी बह रही है तो स्त्रीलिंग हो गया। इलायची अच्छी है, प्यास लग रही है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये पुल्लिंग हो, ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और पानी क्या हो जाएगा, इसमें पुल्लिंग हो जाएगा। प्यास लग रही है ना, लग रहा है नहीं होता ना, तो इसीलिए वो स्त्रीलिंग है। और पुल्लिंग क्या है इसमें, पानी। नेक्स्ट है सुत का स्त्रीवाचक, बहुत बार रिपीटेड है। सुत का होता है सुता, आ जोड़ दो इसमें, क्या जोड़ दो, आ। अब देखो कैसे होगा ये भी बता दूं मैं आपको। सुत लिखो, सुत प्लस आ, ठीक है। एक इसमें आ में कितनी मात्रा होती है, 2 मात्रा होती हैं। एक मात्रा तो इस हलंत को हटा देगी और दूसरी मात्रा इसको पूरा एक और डंडा लगा देगी, तो क्या हो जाएगा, सुता हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा।
और ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी आपकी स्त्रीलिंग है, तो ई और ई ना आपकी स्त्रीलिंग होती हैं, स्त्रीलिंग स्वर होते हैं। निम्न में ऐसे विशेषण का प्रयोग हुआ है, विशेषण पूछ रहा है, तो मेरी गाय काली है, तो काली क्या है इसमें विशेषण है, ठीक है, और गाय क्या है इसमें विशेष्य है। विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और जो संज्ञा होती है ना उसे ही हम विशेष्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकरण का किस्म, अधिकरण में क्या होता है, मैं पे पर, तीन होते हैं ना, तो वाहन पर रूढ़, वाहन रूढ़ हो जाएगा, ठीक है। गंगा काजल होता है, ये तो संबंधित तत्पुरुष हो जाएगा। सत्ता पर, सत्ताधीश, सत्ताधीश, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसे छोड़ दो अभी के लिए। वाहन पर रूढ़ होगा मगर इसमें, ठीक है। तो इस वाले को आप भी थोड़ा सा देखना, सत्ताधीश में क्या हो, कौन सा समास होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क भी है, देख लेना, अगर आता है तो बता देना, नहीं तो मैं खुद देख लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका को, कर्ता ने कर्म को, कर्म में आ जाएगा को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दाता, इसका आपको बताना है 38 का आंसर क्या हुआ, ठीक है। तो इसके लिए मैं अब इसे जल्दी से ऊपर करता हूँ जिससे आपको दिखे नहीं। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें क्या होगा, पेड़ से गिरना मतलब अपादान, अलग हो रहा है, ठीक है। पापी क्या है, पापी क्या होता है, ये गुण होता है किसी का, ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलो अब ये आप लोगों के ना ग्रामर का पोर्शन खत्म हुआ, अब मैं कराता हूँ थोड़े से पेडागोजी के क्वेश्चन। और एक चीज़ याद रखा करो, लोग कहते हैं पेडागोजी सर बाल विकास की कराओ, तो देखो बाल विकास और हिंदी नहीं होता, पेडागोजी पेडागोजी होती है। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे मैं आपको कोई थॉर्नडाइक या प्याजे, पावलोव, स्किनर ये सब बता रहा हूँ, वो सब अलग अलग होते हैं, बाकी सब जो पेडागोजी ना ये सब की सेम है, हिंदी की पढ़ लो चाहे आप बाल विकास की पढ़ लो। तो पहला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण। एक चीज़ याद रखना, एक होता है उपचारात्मक, एक होता है निदानात्मक। पहले हम निदान करते हैं, निदान ऐसे याद रख लो, निदान मतलब पहचान, किसी भी चीज़ की कमी, क्या बच्चे में प्रॉब्लम चली, इस चीज़ की पहचान करते हैं, इसे इंग्लिश में डायग्नोस बोलते हैं, डायग्नोसिस। जैसे वो होता है ना डॉक्टर, वो आपके वो लिखता है कि इस चीज़ का टेस्ट कराओ, उस चीज़ का टेस्ट कराओ, तो वो डायग्नोस कर रहा है, ठीक है। तो निदान होने के बाद उपचार होता है किसी भी चीज़ का, ठीक। तो पहले निदान होगा फिर उपचार होगा। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस बात पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है समस्या के कारणों की सही पहचान। अगर सही आपने पहचान कर ली तो आप उपचार कर पाओगे, जब आपने समस्या ही नहीं पहचान पाई तो उपचार क्या करोगे, समझ में आ रहा है। अब ये इस तरीके से है, जैसे कि किसी को मलेरिया हो गया और आपको लग रहा है कि सिंपल बुखार है, या अब देखो कोरोना हो गया, बहुत सारे लोग शुरुआत में इसे क्या कह रहे थे कि छोटा सा फ्लू है, अपने आप चला जाएगा, मगर समस्या की सही पहचान नहीं होती, मगर ये क्या है कोरोना है। अगर समस्या की सही पहचान नहीं होगी ना तो आप उपचार सही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा उचित है, भाषा कौशल के संबंध में उचित पूछ रहा है। तो बच्चे ये जो है ना भाषा के 4 कौशल होते हैं, LSRW, ऐसे याद रख लो, LSRW, 4 कौशल ना अंतर संबंधित होते हैं इसमें, ठीक। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, पढ़ रहे हो ना अगर कुछ भी तो उसमें अर्थ ग्रहण करना जरूरी है। अगर आपको अर्थ नहीं ग्रहण हो रहा है ना तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का, आपको अर्थ समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ क्या रहे हो। सुलेखा ने पाठ को पढ़ाते समय जीवन को जिंदगी पढ़ा। अगर कोई जीवन को जिंदगी पढ़ दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग जो डेली लाइफ में ना जीवन कम यूज़ करते हैं, जिंदगी कैसे चल रही है, कभी पूछते जीवन कैसा चल रहा है, कभी नहीं पूछते। तो वो क्या करते हैं, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ा रही है, अर्थ पे उसने ज़्यादा जोर दे दिया, अक्षर पहचान पे नहीं दिया। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग ना मतलब शब्द कुछ होता है, अक्षर कुछ और होता है और पढ़ कुछ और देते हैं, क्योंकि हम डेली लाइफ में उसका अर्थ के रूप में अलग ले रहे हैं उसे। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की विशेषता के संदर्भ में कौन सा उचित तर्क नहीं है, इसका जो उचित तर्क नहीं है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी, इसमें होगा बच्चे की भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सही बात है। सभी बच्चों को क्षमता में ध्यान रखते हुए उचित नहीं है, सभी बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, इस वाले को आप छोड़ दो, अभी इस वाले को छोड़ दो, इसे मैं और थोड़ा सा समझ के बता दूंगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको बाद में, कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा। स्वलीन विकार क्या होता है, स्वलीन विकार वो होता है जो बच्चे ना सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाते, मतलब इन जो बच्चे होते हैं ना अंतर्मुखी होते हैं, क्या होते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी बच्चे क्या करते हैं, अभिसारी करते हैं, अभिसारी चिंतन करते हैं। बहिर्मुखी क्या करते हैं, अपसारी करते हैं। ये ना अपने आप में लगे रहते हैं, किसी भी क्रिया को बार बार दोहराते रहते हैं, ये वो वाले बच्चे होते हैं स्वलीन, ऑटिज्म डिसऑर्डर कहते हैं इसे, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ते के बाद यह जरूरी है कि उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें।
NCF 2005 भी इसी चीज़ पे जोर देता है ना कि जो किताबों के अनुभव है ना उसे आप डेली लाइफ में यूज कर सकें। रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ कराती है। तो ये क्या कर रही है, ये अवसर दे रही है प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ने के। ठीक है, जो उसने वहाँ पढ़ा ना, बच्चे को क्लास में पढ़ाया, उसको वातावरण के साथ कैसे जोड़ा जाए उस चीज़ पे जोर दे रही है। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या करता है, ये है बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव को प्रसार करता है। ठीक है, कैसे करेगा, अब देखो बहुभाषा होगी ना, आपको अपने देश में अपनी जो उसमें ना 343 अनुच्छेद से लेकर 351 तक, उसी में आपकी 22 भाषा दे रखी है। अगर आप पे एक भाषा होगी ना तो आपका राष्ट्रीय सद्भाव नहीं हो पाएगा। आप यहाँ से अगर नागालैंड चले गए तो वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या इंग्लिश है, तो आप कैसे बोलोगे। तो हम लोगों को ना बहुभाषाविद होना चाहिए, बहुत सारी भाषाएँ आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या है। रचनात्मक आकलन कराना, रचनात्मक आकलन को और क्या कहते हो आप, फॉर्मेटिव कहते हो, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और इंग्लिश में ऐसे लिख के आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्या होता है, फॉर्मेटिव होता है, रचनात्मक होता है। बच्चे के अपने खट्टे मीठे अनुभवों को लिखने के लिए कहना। अब देखो बच्चे की जो परेशानियाँ होंगी या बच्चे को क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, उससे क्या करेगा ना, बच्चा लिखेगा, उससे क्या होगा, उसकी भाषा के बारे में कितनी पकड़ है वो आपको पता पड़ेगी कि वो शुद्ध लिख रहा है, शुद्ध लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कैसे अनुभव दे रहा है, इन चीज़ों को ध्यान रखो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा बच्चे की कितनी क्षमता है, क्या सीमा है, कहाँ पे जाके बच्चा रुक जाएगा, कितना वो कर सकता है, इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखते हैं हमेशा किसी भी चीज़ भाषा का आकलन करना है तो। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे महत्व देंगे, इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, नहीं ये लिख रहा है एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, इसे ध्यान रखेंगे। थोड़ा कम वगैरह कहाँ लिखा रहता है, तो देखो विशेष प्रकार के बाल साहित्य पर तो हम ध्यान देते हैं। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री को भी देते हैं जिससे कि क्या करे बच्चा बहुभाषिक हो सके। बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। बच्चे को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता अंतर को विश्लेषण कैसे किया है। अब देखो एक चीज़ देखो, ये कौन सा है पेपर, 1 से लेकर 5th क्लास तक का बच्चा है, तो जो 5वीं कक्षा तक का प्राइमरी का बच्चा होता है ना, उसे हम विश्लेषण पे ज़्यादा जोर नहीं देते। आप लोग खुद देखो कि अगर 5वीं क्लास का बच्चा हो उसे आप विश्लेषण समझाने लगे ना तो बच्चा बोर हो जाएगा। तो कभी बच्चे को विश्लेषण ज़्यादा, इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर नहीं देते। इसलिए तो कहते हैं व्याकरण मत पढ़ाओ बच्चे को। क्यों नहीं कहते, ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं सकते, मगर बच्चे को समझ में नहीं आएगा, उतना ज़्यादा रुचि नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा सही है। देखो जो भाषा अर्जन होता है ना, ये स्वाभाविक होता है। जो आपकी मातृभाषा होती है ना, जो आपकी प्राइमरी भाषा होती है, वो आप ना भाषा अर्जन करते हो। और भाषा अधिगम किसका करते हो, सेकंड लैंग्वेज का करते हो। सेकंड लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कोंकणी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तमिल हो सकती है। ठीक है, तो भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। हाँ, भाषा अर्जन में ना आपको कोई प्रयास नहीं करने पड़ते बहुत ज़्यादा, अपने आप ही सीखते जाते हो, आसपास के माहौल को देखते हो, बोल रहे हैं तो उसी से आप अर्जन करते हो। अधिगम में क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, और अभी फिलहाल में एक क्वेश्चन और मैंने पढ़ा था, ये जब मैं तमिल बताया ना, तमिल कहाँ की लैंग्वेज और है, श्रीलंका की ना ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों और शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। क्या करते हैं, कभी कभी ना रिपीट कर देते हैं वाक्यों और शब्दों को, तो क्या कर रही है, तो देखो वह समझने के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर ही पढ़ रही है, गलत। उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता तो कैसे पढ़ रही होती, वह पढ़ने में ज़्यादा समझ ले रही है। देखो बच्चे की कोई कमी भी होगी ना, हम उसे ना पॉजिटिव ही लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, जैसे बच्चे गलतियाँ करते हैं तो ये क्या है, गलतियाँ करना ना स्वाभाविक है, सीखने का वो है कि सीख रहे हैं, इस चीज़ का ना वो प्रदर्शन कर रहा है। अगर बच्चे गलती कर रहे हैं, अगर गलती नहीं कर रहे हैं मतलब सीख ही नहीं रहा है बच्चा। जैसे बच्चा क्वेश्चन कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो रचनात्मक है, इस तरीके से लेते हैं, तो वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, ये सही हो जाएगा। अब देखो बहुत सारी बार क्या होता है ना कि आप लोग कहते हो सर कल तो आपने वो ऑप्शन बताया था, अब कुछ अलग कर रहे हो, तो एक चीज़ और देखा करो कि जो ऑप्शन होते हैं ना क्वेश्चन के, वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो बहुत सारे हम आंसर ना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देते हैं कि आज सबसे अच्छा ऑप्शन क्या ए है, कल हो सकता है इससे बेहतर ऑप्शन मिल जाए। तो आप कभी भी ना रिजिड मत हुआ करो कि ये ही ऑप्शन है या ये ही आंसर है, ये मैंने रट्टा मार लिया। आप ये देखा करो कि ऑप्शन और अच्छा है या नहीं है। ठीक, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं, ये क्या कर रहा है, अति सामान्यीकरण कर लिया। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें आंसर दे रखा है सी, नियम कंठस्थ न होना, ये गलत होगा। बहुत सारी किताबों में ना गलत भी दे रखे होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। इस चीज़ को याद रखना, अति सामान्यीकरण कर लिया, उसने ना हर जगह उसने 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 बोली जा रही है, ठीक है, या बोले जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान देते हैं। इसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना,
सपोर्ट करना चैनल को। बाकी कोई भी अगर क्वेश्चन में ना कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लेना, और एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया ना उसको मैं देख के आप लोगों को बता दूँगा, और कोई नया टॉपिक पढ़ना हो तो बता देना। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।